नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी भारतीय रेल में लीव रिजर्व रखने का सामान्य नियम। भारतीय रेल में कर्मचारियों की छुट्टी पर जाने, बीमार होने अथवा अन्य कारणों से कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए छुट्टी आरक्षितों लीव रिजर्व की व्यवस्था की जाती है ताकि कार्यों में व्यवधान न हो। समूह गा तथा घा की स्वीकृति क्षमता के निर्धारण में छुट्टी आरक्षित लीव रिजर्व का अंश सम्मिलित होता है और लीव रिजर्व की मात्रा संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उन रेलवे कर्मचारियों को राहत देना कहाँ तक आवश्यक है जो छुट्टी पर जाएं अथवा अन्य कारणों से संबंधित कार्य से दूर रहना अनिवार्य हो। अधिनिर्णय के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित छुट्टी आरक्षितों का प्रतिशत प्रावधान निर्धारित है। सामान्यतः प्रत्येक सामान्य पदोन्नति वर्ग की निम्नतम कोटि में ही छुट्टी आरक्षितों का प्रावधान किया जाता है। तथापि कुछ एक वर्गों में छुट्टी रिजर्वों की मध्यवर्ती ग्रेड में भी व्यवस्था की जा सकती है ताकि कार्यमुक्ति प्रबंधों की लंबी श्रृंखला से बचा जा सके जो कुशल कामकाज तथा प्रशासनिक के लचकीले होने में अवरोध पैदा करती है और साथ ही अतिरिक्त दैनिक भत्ते का भुगतान भी करना पड़ता है। जिन वर्गों की मध्यवर्ती श्रेणियों में भी छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था करने की अनुमति है उनका ब्यौरा निर्धारित किया गया है। रेलवे स्कूलों के कर्मचारियों के वर्गों में लीव रिजर्व की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह अवकाश के दिनों में छुट्टियां मनाते हैं और उन्हें रोजगार के घंटों के नियमों से बाहर रखा गया है। निर्धारित छुट्टी रिजर्व की प्रतिशत स्थायी पदों पर ही लागू होती है। अस्थायी पदों के लिए छुट्टी रिजर्व का प्रावधान स्थायी पदों के लिए निर्धारित प्रतिशत का 7/8 की दर से किया जाता है। इसके लिए 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर को स्वीकृत अस्थायी पदों की संख्या को आधार मानना चाहिए, सिवाय उन पदों के जिनका व्यय प्रशासन की मांग को चार्ज होता है। जहां कहीं छुट्टी रिजर्व का प्रावधान निम्नतम प्रतिशत से भी कम है, निम्नतम प्रतिशत तक लाया जाना चाहिए। लोको रनिंग स्टाफ तथा गार्डों के मामले में छुट्टी रिजर्व अधिक से अधिक 30% तथा 25% क्रमशः की दर से रखे जाने चाहिए। लीव रिजर्व की व्यवस्था विभिन्न कारणों से कार्य पर अनुपस्थित अर्थात न केवल छुट्टी बल्कि अन्य उद्देश्यों से जैसे स्थानांतरण पर ज्वाइनिंग टाइम, आंखों की परीक्षा, प्रशिक्षण कोर्स, अदालत में उपस्थिति, PNM बैठकें, चयन आदि के कारण हुई अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए की जाती है। अतः छुट्टी रिजर्वों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उनकी व्यवस्था की गई। उन्हें नियमित रिक्तियों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण छुट्टी रिजर्व पद लंबे समय तक रिक्त रह जाए। लीव रिजर्वों का बंटवारा इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उन्हें कम से कम विस्थापित करते हुए तत्परता के साथ उपलब्ध किया जा सके। छुट्टी रिजर्वों का नियंत्रण भी केंद्रीकृत होना चाहिए। छुट्टी रिजर्वों की संख्या को बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करते समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसका प्रभाव इस समय रेलवे कर्मचारियों को उपलब्ध सेवानिवृत्ति पर, छुट्टी के नगदीकरण की सुविधा पर अथवा छुट्टी के इस्तेमाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।